हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सीखेंगे इडियम्स और फ्रेजेस जो खुशी के बारे में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारे पास ग्रीन फ्रॉम एयर टू एयर। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। जब आपके चेहरे पर बहुत छोटी सी स्माइल आती है, मुस्कुराहट आती है, तो इससे पता चलता है आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। ईयर टू ईयर, इस कान से इस कान तक हंसना, यानी कि ब्रॉड, यानी कि बिल्कुल चौड़ी स्माइल जब होगी आपके पास, यानी कि इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। शी वॉज ग्रीनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर एज शी वॉक्ड टूवर्ड्स द स्टेज टू रिसीव द प्राइज़, यानी कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा जब वो स्टेज पर अपना प्राइज़, अपना गिफ्ट रिसीव करने जा रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। नेक्स्ट, टिकल्ड पिंक। इसका भी मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो कि आपको कोई चीज़ मिली। जैसे कि आई वॉज टिकल्ड पिंक व्हेन आई सॉ द गिफ्ट माई फ्रेंड हैड सेंट, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ जब मेरे दोस्त ने मेरे लिए एक गिफ्ट भेजा। टिकल्ड पिंक, टिकल्ड पिंक का मतलब होता है यहाँ पर चेहरे पर एक तरह का ग्लो आ जाना, एक तरह की चमक आ जाना। ठीक है। नेक्स्ट है वॉकिंग ऑन एयर। इट मीन्स अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस व्हेन यू फील लाइक फ्लोटिंग। मतलब खुशी की वो सीमा, एक ऐसा पड़ाव जिसमें आपको लगे कि मान लो आप हवा में तैर रहे हो, हवा में उड़ रहे हो। ठीक है। जैसे ही हैज़ बीन वॉकिंग ऑन एयर एवर सिंस ही हैज़ गॉट हिज ड्रीम जॉब, यानी कि जब से उसको उसकी पसंद की जॉब मिली है, नौकरी मिली है, उसको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि वो हवा में तैर रहा है। नेक्स्ट है लाइक अ डॉग विद टू टेल्स। अब ये बहुत अजीब सा इडियम है। इसको हम समझते हैं डॉग, यानी कि कुत्ते की एक पूंछ होती है। जब कुत्ता अपनी खुशी को जाहिर करता है तो वो अपनी पूंछ को हिलाता है। ठीक है। अब एक की बजाय अगर दो पूंछें हों उसकी, इसका मतलब वो डबल हैप्पी है। गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि जो कुत्ता है बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि टू टेल्स है। अब इसको अप्लाई करते हैं हम ह्यूमन बींग्स पे, इंसान पर, यानी कि जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है तो हम ये वाला इडियम यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना। इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। जॉन विल बी लाइक अ डॉग विद टू टेल्स व्हेन ही हियर्स ही गॉट द जॉब। जॉन बहुत ही खुश होगा जब उसको पता चलेगा कि उसको नौकरी मिल गई। अगला है हमारे पास इन सेवंथ हेवन, मतलब कि सातवां आसमान। इसका मतलब होता है अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस, यानी कि जहाँ आपकी जो सीमा होती है हैप्पीनेस की वो बिल्कुल चरम पर होती है। ठीक है। कुछ रिलीजन्स में ये जो सातवां आसमान है बिल्कुल टॉप मोस्ट होता है वो। ठीक है। यानी कि बिल्कुल परफेक्ट हैप्पीनेस। शी वॉज इन सेवन्थ हेवन व्हेन शी क्रैक्ड द IAS इंटरव्यू, यानी कि वो उसकी जो खुशी है वो चरम सीमा पर थी जब उसने IAS का इंटरव्यू क्रैक किया। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, मतलब संसार के शिखर पर होना, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना। विपुल वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड व्हेन ही मेड इट टू द टॉप यूनिवर्सिटी, यानी कि विपुल क्या महसूस कर रहा था? अपने आप को संसार के बिल्कुल टॉप पर। क्यों? क्योंकि उसने टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अपनी जगह बना ली थी। बी अ बैरल ऑफ लाफ्स। इसका मतलब बैरल एक कंटेनर होता है, लाफ्स जिसके अंदर बहुत सारे लाफ्स हैं, मतलब क्वांटिटी। यहाँ पर हम समझेंगे इसका मतलब टू बी फनी एंड प्लेजेंट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मजाकिया हो। I always have so much fun when David's around. He is such a barrel of laughs. यानी कि मैं बहुत ज़्यादा खुशी और अच्छा महसूस करता हूँ जब डेविड मेरे आसपास होता है। क्यों? डेविड एक फ़नी पर्सन है, एक मजाकिया व्यक्ति है जो कि हमें और सबको बहुत ज़्यादा हंसाता है। नेक्स्ट इज़ हैव अ बॉल, मतलब टू हैव अ वेरी एन्जॉयबल टाइम, यानी कि मौज मस्ती करना, बहुत ही अच्छा वक्त गुजारना। द बॉयज़ रियली हैड अ बॉल एट द टाइम ऑफ बर्थडे पार्टी, यानी कि जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो बहुत ज़्यादा आनंद उठाते हैं जब वो किसी पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं। अगला है हमारे पास मोर फन देन अ बैरल ऑफ मंकीज़। देखो बैरल ऑफ मंकीज़, एक बैरल होता है उसमें बहुत सारे मंकीज़ हों, फ़न कर रहे हों, मौज मस्ती कर रहे हों, इससे भी ज़्यादा मज़ा
इससे क्या पता चलता है? अ वेरी गुड टाइम, अ प्लेजेंट ओकेजन्स। मतलब जब आप मौज मस्ती करते हो, जब आपके पास एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा पीरियड होता है जब आप सब मिलकर मस्ती करते हो, मौज करते हो, तो अ प्लेजेंट ओकेजन। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको एग्जांपल से समझेंगे। द कॉमेडी शो वॉज मोर फन देन अ बैरल ऑफ मंकीज़। अब कॉमेडी शो में आपको पता है हंसी मजाक होता है, आप एंजॉय करते हो, हंसते हो, ठीक है। तो आप उस मोमेंट को इतना ज़्यादा एंजॉय करते हो कि मंकी भी आपस में बैरल में उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते। नेक्स्ट, लेट वंस हेयर डाउन। वंस हेयर डाउन, देखो वंस हेयर डाउन जब हम फ्री फ्लो ऑफ द हेयर, जब बाल खुले होते हैं, यानी कि हम रिलैक्स मूड में होते हैं। टू रिलैक्स एंड एन्जॉय, इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। कम ऑन एडम, दिस इज़ अ पार्टी, लेट योर हेयर डाउन एंड गो अ लिटिल वाइल्ड। एडम आ जाओ, ये मौज मस्ती का टाइम है, पार्टी करने का टाइम है, इसलिए रिलैक्स करो और एन्जॉय करो। नेक्स्ट इज़ हैप्पी गो लकी। अ चीयरफुल एंड अ केयरफ्री पर्सन मीन्स एक खुश मिजाज व्यक्ति, एक मजाकिया व्यक्ति। ही इज़ हैप्पी गो लकी सॉर्ट ऑफ गाय, ऑलवेज इन अ गुड ह्यूमर मीन्स वो एक बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति है, हमेशा मजाक के मूड में रहता है, मजाक करता रहता है। फुल ऑफ जॉयज ऑफ स्प्रिंग। अब देखो यहाँ पे स्प्रिंग का मतलब यानी कि बाहर का मौसम। बाहर के मौसम में आपको पता ही है फूल खिलते हैं, एक अच्छा मौसम होता है, ठीक है। सो इट मीन्स डिलाइटेड, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉन वॉज फुल ऑफ द जॉयज ऑफ स्प्रिंग व्हेन हिज पेरेंट्स डिसाइडेड टू स्पेंड द वेकेशंस ऑन द सम हिली एरिया। मतलब जॉन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा जब उसको पता चला कि उसके पेरेंट्स किसी हिली एरियाज़ पर कुछ समय बिताने वाले हैं। अगला है हमारे पास हैविंग अ वेल ऑफ अ टाइम। इसका मतलब होता है टू एन्जॉय योर सेल्फ थॉरली एंड हैव एन एक्सेप्शनली फन टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा मज़ा करना। अब यहाँ से वेल से हमें पता चलता है वेल एक बहुत बड़ी मछली होती है, ठीक है ना, बहुत बड़ी मछली। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा एन्जॉय करना। एग्ज़ाम्पल, वी ऑल हैड अ वेल ऑफ अ टाइम व्हेन वी वेंट टू गोवा। हम सब ने बहुत मज़े किए जब हम गोवा गए। अगला है एज प्लीज्ड एज स्पंज। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश और संतुष्ट। When she got her first book published, she was as pleased as sponge। मतलब जब उसने अपनी पहली किताब प्रकाशित करवाई तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी और संतुष्ट थी। अगला है पेंट द टाउन रेड। ये बहुत ही एक दिलचस्प इडियम है। इसका मतलब होता है सेलिब्रेटिंग लाइफ, यानी कि सेलिब्रेट करना। When the team won the tournament, the coach along with his team decided to paint the town red। यानी कि जब टीम टूर्नामेंट जीत गई तो कोच ने क्या डिसाइड किया कि हम सेलिब्रेट करते हैं अपनी विक्ट्री को, अपनी जीत को। तो ही डिसाइडेड टू पेंट द टाउन रेड, यानी कि उसने सेलिब्रेट करने की सोची। नेक्स्ट इज़ टू बी बजिंग। इसका मतलब होता है टू बी हाई ऑन हैप्पीनेस आफ्टर समथिंग गुड हैपन्स, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना अगर आपके साथ कुछ अच्छा घटित हुआ हो या कुछ अच्छा हुआ हो। जैसे कि हेनरी वॉज बजिंग व्हेन हिज फेवरेट टीम वॉन द मैच, यानी कि हेनरी बहुत ज़्यादा खुश था जब उसकी फेवरेट टीम मैच जीत गई। और इसी के साथ ये वाला जो लेसन है, वीडियो है, ये ख़त्म होती है। और ये सारी इडियम्स और फ्रेजेस आप किसी न किसी तरीके से आप अपनी कॉन्वर्सेशन में यानी कि बोलचाल में और अपनी राइटिंग स्किल्स में करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम।